देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है, क्या आप लोगों को से इतने आसान क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ये भी चेक करने वाली चीज है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 180 किलोमीटर दूरी का पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा आधा हिस्सा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इस 180 से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे कहे कि कोई निश्चित दूरी तय करनी है, आधा हिस्सा 45 किलोमीटर प्रति घंटा और आधा हिस्सा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत गति का जो आपको फॉर्मूला लगाना है, औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड, एवरेज एवरेज स्पीड फॉर्मूला होगा 2 गुना S1 गुना S2 बटे S1 प्लस S2। S1 S2 पहली स्पीड और दूसरी स्पीड है, तो यहाँ पर लिख देंगे पहली स्पीड 45, दूसरी है 90, दूसरी हो जाएगी 45 प्लस 90। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 45 गुना 90 और ये हो जाएगा 135। 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, 15 निम्मा 135, 9 से काटेंगे 9 ढाई 90, तो 3 दूनी 6, आंसर कितना आ गया 60। तो एवरेज स्पीड जो थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आपका खत्म। इस 180 की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, 180 लिख के दे, 200 लिख दे, 250 लिख दे, कुछ भी लिख दे, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हमसे कहा गया है कि आधा हिस्सा इस स्पीड से, आधा हिस्सा स्पीड इस स्पीड से, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करके आना है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल करा रखा है। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। ए अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। मैं इसलिए रिपीट क्वेश्चन ले लेता हूं कई बार ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। पिछले वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन ऐसा लिया था, इसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा ही लिया है। वैरायटी आपको थोड़ी बहुत चेंज देखने को मिलेगी। पूछा है बी अकेले कितने दिन में करेगा। सबसे पहले कोई काम मान लेते हैं, काम ऐसा मानेंगे जो 10 और 15 दोनों से पूरा का पूरा कट जाए। तो आप कहोगे जी 30 मान लेते हैं। मैंने कहा मान लो भाई, माना काम कितना है, 30 है। अब देखिए अगर हम काम को दिनों से भाग दे दें, कितने दिन में करते हैं, तो उनकी समता निकल कर आ जाती है। तो 10 से अगर 30 को भाग देंगे, 10 तिया 30, तो इनकी क्या आ गई, निकल कर समता आ गई। किसकी, ए और बी की मिलकर एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है, 3, के दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। अगर इसे भाग दूं 15 दूनी 30, और ये जो ए अकेला है ये एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2। अब देखिए ए और बी दोनों मिलकर तो एक दिन में 3 काम करते हैं, ए अकेला कितना कर सकता है, 2, इसकी जगह रख देंगे 2। तो यहां से बी की समता निकल कर आ जाएगी। बी की समता कितनी आएगी, ये 2 उधर जाकर घट जाएगा, बी की समता आ जाएगी 1। यानी कि बी जो है वो एक दिन में 1 काम करता है। अगर बी से पूरा का पूरा 30 काम करवा लिया जाए तो कार्य, और बी की समता कितनी है, 1, कार्य बटे समता बराबर कितना होता है, समय। ठीक है जी। तो 1 से 30 को भाग देंगे तो आंसर आएगा 30 दिन। तो ए अकेला इस काम को 30 दिन में खत्म कर देगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। ठीक है जी, उम्मीद है सही आ गया होगा आपको समझ में। बाकी जो अच्छे लेवल के बच्चे हैं उनको कैसे करना है, उनको आपको इस तरीके से करना है, आपको कुछ नहीं लिखना है इसमें। आप फटाफट से लिखेंगे कितना कि ए और बी का 10 दे रखा है, इसका दे रखा है 15, एलसीएम कितना आएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये कौन है, ए प्लस बी, और ये कौन है, अकेला ए। तो ए प्लस बी मिलकर 3 है, ए अकेला 2 है, तो बी कितना बच गया, 1। अब 1 से 30 को भाग देंगे, 1 से 30 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 ही आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपको किसी को ना लिख कर दिखाना है ना किसी को समझाना है, आपको तो बस आंसर देना है। तो इस तरीके से फटाफट से क्वेश्चन करके आएंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है, ए कोण क्या है, 90 डिग्री है। देखिए ए कोण 90 है, अगर ये कोण ए है तो ये कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। ठीक है, तो एक भुजा बी मान लो, एक भुजा सी मान लो, और बी सी दे रखी है 26। ठीक है जी, ए सी का मान जो है हमें कितना दे रखा है, 10। तो ए बी आपसे ये पूछिए। ठीक है जी, अब आपको एक ट्रिपलेट याद आ रहा है क्या, कोई ट्रिपलेट आपको याद आ रहा हो तो मुझे बताइए। आया, नहीं मैं बताता हूं। देखिए एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13 होता है। अगर मैं इस सब में 2 की गुना कर दूं तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। तो मेरे पास 10 भी है, मेरे पास 26 भी है। कौन सी भुजा बची, 24 बच गई क्या। तो यानी कि ये वाली भुजा जो है वो कितनी है,
24 है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री पे समकोण बनता है, समकोण के हमेशा क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, तो कोई ना कोई ट्रिपलेट होगा, मुझे ये पता था, ट्रिपलेट के लिए मैंने इस तरीके से कर दिया। बाकी आप क्या कर सकते थे, आप एक तरफ लिखते 10, एक तरफ लिखते 26, इनको काट लेते, जब तक काटते जब तक इनमें कोई चीज कॉमन ना बचे, 2 से काटते 2 पंजे 10, 2 से काटते 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब आपको देखते ही समझ में आता कि ये 5 है, ये 13 है, तो एक चीज बच गई हमारी, कितनी, 12। अब ये 5 की चीज 10 है, ये 13 की चीज 26 लिख रही है, 2 की गुना हो रही है, तो 12 की चीज कितनी लिखी होगी, पक्का 24 लिख रही होगी। तो यानी कि तीसरी भुजा जो है वो 24 होगी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर। तो देखिए ट्रिपलेट से कितनी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत समय आपका यहाँ पर बचने वाला है। नहीं तो आप इसमें पाइथागोरस पर में लगा रहे होते, आप लिख रहे होते अंडर रूट 26 की घात 2 माइनस 10 की घात 2, तब आप निकाल रहे होते, इसमें काफ़ी समय लगने वाला था। तो इस तरीके से ट्रिपलेट का इस्तेमाल करें। अगर ये इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, तरीके आपको समझ में आ रहे हैं, तो बस आपको क्या काम करना है, चैनल के साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन दबा लेना है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बोरे में 1 रुपए 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात 4:5 है, कुल राशि 182 रुपए है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या पूछी है। पहले मैंने क्वेश्चन देख लिए थे जिसमें गड़बड़ थी, मैंने उसको सही कर दिया था, ठीक है जी। 1 रुपए 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है, 4:5। ये 1 रुपए के सिक्के हैं और ये 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। इनको सिक्कों को एग्जैक्ट मानने के लिए इसको मान लेते हैं 4x सिक्के और ये मान लेते हैं 5x सिक्के। इन सिक्कों की संख्या कितनी है, 4x, और ये सिक्के कितने हैं, 5x। अब प्रत्येक सिक्का 1 रुपए का है, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 4x रुपए, ठीक है जी। इसी तरीके से ये प्रत्येक सिक्का 2 रुपए का है, तो 2 की गुना करेंगे 5 दूनी 10, ये 10x रुपए हो गए। टोटल रुपए कितने हो गए, 14x रुपए हमारे पास। और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 182 रुपए हैं, तो इसका मतलब है इसका मान किसके बराबर है, 182 के। और 14 से अगर मैं इसको काट दूं तो x का मान कितना आ जाएगा, 14 ही कम 14, कितने बचे 4, 14 14 तिया 42, तो x का मान कितना आ गया, 13। अब हमसे पूछा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब 2 रुपए के सिक्के कितने थे, 5x, तो 5x का मान अगर मैं निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, 5 गुना x का मान है 13, 13 पंजे 65, तो कितने सिक्के थे, 2 रुपए वाले 65 सिक्के थे हमारे उसमें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इससे पहली वीडियो में मैंने अपने 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के बताए थे, ज्यादातर उसी पे आता है क्वेश्चन, 50 पैसे के और 1 रुपए के सिक्के। तो देखिए वैरायटी चेंज करके क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहले 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के थे, अब के 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के यहाँ पर ले लिए गए, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्वेश्चन है, किसी संख्या का 12.5% 37.5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या x है, x का 12.5%, 12.5% को हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/8, ये किसके बराबर है, 37.5 के। तो x का मान आपसे पूछा है, 8 की इसमें गुना कर दो, तो 37.5 में 8 की गुना करेंगे तो 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 सती 56, 56 और 4 कितने हो जाएंगे, 60, हासिल लगे 6, 8 तिया 24 और 6 कितने हो जाएंगे, 30। एक अंक बाद दशमलव लग जाएगी, तो आंसर जो है वो आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा, 300। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अब 12.5% कैसे आया, देखिए 12.5% को हम परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे, एक दशमलव हटेगी तो बेटे में कितनी आ जाएगी, 1 0। तो ऊपर तो बच गया हमारा 125 और नीचे बच गया 1000। 25 से भाग दो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 40। तो 5/40, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 अठे 40, तो कितना आ गया 1/8। देखिए जो चीज हमने इस तरीके से करी है और ये लेकर आए, उसी चीज को मैंने डायरेक्ट बता दिया। 12.5% कितना होता है, 1/8। मैंने एक वीडियो बनाई थी परसेंटेज की, जब मैं तैयारी करवा रहा था रेलवे की, तो उसमें एक परसेंटेज की मैंने बताई थी। उसमें मैंने सबसे शुरू में जब परसेंटेज का पहला चैप्टर लिया था, पहली क्लास ली थी, उसमें मैंने सारी परसेंटेज आपको दिखाई थी, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें परसेंटेज वगैरह तोड़नी सिखाऊं, तो आप कमेंट में लिख दें परसेंटेज, मैं समझ जाऊंगा कि आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या है, एक व्यापारी लागत मूल्य पर 10% की छूट दे देता है और 8% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है जी। लागत मूल्य पर 10% की छूट दे दी और लाभ कितने का कमा लिया, 100%, 8% का, ठीक है। देखिए एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है क्रय मूल्य में और अंकित मूल्य में, ठीक है जी। क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है। ये पहली एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। कितने की छूट दे दी, 10 की, तो 100 में से कितना घटा दो, 10, और कितने का लाभ हुआ, 8 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा 108, ठीक है जी। तो अंकित मूल्य आपसे पूछा था, अंकित मूल्य कितना होगा, 108 हो गया। कहाँ दे रखा है,
कहीं नहीं दे रखा है, 118 नहीं, ये 108 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वो है बिल्कुल सही आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है जी, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, ए 15 घंटे में एक टंकी को भरता है। ए जो है वो 15 घंटे में टंकी को भर देता है और बी 10 घंटे में खाली कर देता है। देखिए ये क्वेश्चन अब जा चेंज हो गया, 10 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है। ठीक है, दोनों पाइप को अगर एक साथ खोलने पर कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक टंकी की कैपेसिटी मान लेते हैं, माना टंकी जो है वो 30 लीटर की है। कितने की है, 30 लीटर की है। अगर सिर्फ भरने वाला चलेगा तो 15 घंटे में भर देगा। तो अगर 15 से भाग दे, 15 दूनी 30, यानी कि भरने वाला जो है वो 2 लीटर प्रति घंटा जो है वो पानी को भरता है। 15 से भाग दिया 30 को, टोटल कितना है 30 लीटर। किससे भाग दिया, 15 घंटे से, 15 दूनी 30, तो 2 लीटर प्रति घंटा इसकी क्षमता आ गई भरने वाले की। अगर इससे काटू 10 दिया 30, तो ये 3 लीटर प्रति घंटा खाली करता है। इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस का निशान। ठीक है जी, ये भरने वाला है तो प्लस, घर और खाली करने वाला है तो माइनस। तो अगर दोनों की क्षमता निकाल दें तो दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, ए का मान +2 है, बी का मान -3 है, तो कितना आ जाएगा, -1। यानी कि टंकी जो है वो भरने की नहीं, टंकी सिर्फ क्या होगी, खाली होगी। क्या पूछा है, दोनों पाइप एक साथ खोलने पर समय कितना लगेगा। देखिए टंकी जो है खाली होगी, अगर यहाँ से इनकी क्षमता प्लस में आती तो टंकी भरती, क्षमता कितनी में आई है निकल के, माइनस में, तो टंकी खाली होगी। टोटल टंकी की क्षमता कितनी है, 30 लीटर की, और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो एक की क्षमता से टंकी खाली होनी शुरू होगी। तो कितना समय लगेगा, समय तो लगेगा 30 घंटे, लेकिन कह में खाली होने में, भर तो सकती ही नहीं, क्योंकि दोनों की मिलाकर क्षमता जो है, खाली करने वाले की क्षमता क्या है, ज्यादा है। यानी कि खाली करने वाला टैंक तो तेजी से चल रहा है पाइप, और भरने वाला चल रहा है धीरे धीरे। तो इसका मतलब है टंकी पूरी की पूरी खाली हो सकती है। अगर पूरी भरी हुई टंकी हो 30 लीटर की और दोनों पाइप को एक साथ खोल देंगे तो 30 लीटर की पूरी टंकी जो है वो 30 घंटे में पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। भले ही ये भरने वाला भी चल रहा हो और ये खाली करने वाला भी चल रहा हो। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो 30 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। देखिए लिख के भी दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:11 है। ठीक है जी, यानी कि ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। लड़कियां 40 अधिक हैं, लड़कियां क्या हैं, 40 अधिक हैं। यानी कि लड़कों से लड़कियां कितनी अधिक है, 40, और हमारे हिसाब से कितनी अधिक है, 2, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 40 अधिक है। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, आप कहोगे 2 से 40 को काट दो, कितनी बार कटेगा, 20 बार। टोटल लड़के और लड़की मिलाकर कितने हैं हमारे हिसाब से, 20 यूनिट। तो इन 20 यूनिट का मान अगर हम निकाल दें तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, तो 20 यूनिट का मान आ जाएगा 20 गुना एक यूनिट का मान कितना आया है, 20। तो 20 की 20 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो टोटल स्टूडेंट 400 हो जाएंगे। ऑप्शन गलत दे रखा था, मैंने सही कर दिया था पहले ही। तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं पहली वीडियो में जो गड़बड़ हुई थी, मैं अब क्या करता हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन टाइप होने के बाद एक बार खुद चेक करता हूँ कि टाइपिंग में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ आंसर दे रखे थे, तो इसलिए मैंने उसको एक को सही करके लिख दिया। तो चलिए बात करते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की इस वीडियो के। क्या क्वेश्चन है, एक संख्या दूसरी संख्या से 80% अधिक है। देखिए 80% जो होती है वो डायरेक्ट 4/5 होती है। कैसे, 80/100, परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 आएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 80% कितना आ गया, 4/5। लेकिन उसने कहा है एक संख्या दूसरी से 80% ज्यादा है। ज्यादा के केस में हमेशा जोड़ देंगे, 5 में 4 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 9/5। तो एक संख्या तो है कितनी, 5, और दूसरी संख्या कितनी है जी, 9। इनको हम एग्जैक्ट करने के लिए इसको x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x। इनका औसत जो है वो कितना आ जाएगा, 9x प्लस के 5x, और दो संख्या है बटे में आ जाएगा 2, और औसत दे कितना रखा है, 280 दे रखा है। ये 70 था, मैंने इसको करेक्ट किया है, तो ये कितना है, 280। 9 और 5 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 14x बटे 2 बराबर 280। और इससे काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा, 7 बार, और 7 से इसको काटेंगे तो 7 चौक 28। तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। हमसे पूछा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है,
छोटी संख्या स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या कितनी है 5x, तो 5x का मान अगर मैं निकाल दूं तो 5 में x के मान की यानी कि 40 की गुना करूंगा, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो छोटी संख्या जो है वो कितनी है 200 है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में जो 19 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगा है तो आप कमेंट करके बताएं, उसका समाधान आपको कराया जाएगा। अगली वीडियो जब मैं लूंगा तो उसको सबसे पहले ले लूंगा, जो भी आपका डाउट रहा होगा उसको दोबारा से समझा दूंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, उनके साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।